वक्त मौजूद हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी। मोदी जी, ये तो सरासर गुंडई है, यह एसडीओ का ऑफिस है, उसी के ऊपर माइनिंग का दफ्तर है, वहां पर अपराधी घुस जाते हैं, धमकी देते हैं, बोलते हैं डीएम एसपी पॉकेट में। देखिए, एक और कार्तिकेय सिंह, उनके जो गुर्गे हैं वो जेल के अंदर जाकर और राजू सिंह को धमकी देते कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। और देखिए, लालू और बालू का संबंध बहुत पुराना है, और बिहार में जितने बालू माफिया ये सारे के सारे लालू परिवार से जुड़े हुए हैं। और अब तो मंत्री बन गए उन्हीं के, रामानंद यादव माइंस के मिनिस्टर बालू के मंत्री हैं। तो राजद के बड़ी संख्या में विधायक हैं जो बालू का अवैध व्यापार करते हैं, बालू का कारोबार करते हैं। और वो लोगों की अब चलती हो गई कि अब तो मंत्री हमारे अपने बन गए, और नहीं तो रीतलाल यादव के भाई कितनी हिम्मत होती। और कल रीतलाल यादव ये बयान देंगे कि गलत है, मेरा भाई नहीं था। लेकिन ये सारे इस तरह के तत्व हैं कि जिनको कोई परवाह नहीं है सरकार की। और अब चूँकि सरकार राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल की बन गई, तो रीतलाल यादव के लोग गए वहाँ पर और धमकी दे रहे हैं कि ट्रक को छुड़वा दो। तो आगे आने वाले दिन में और कई घटनाएं इस प्रकार की होंगी। और देखिए, ये जो बालू माफिया है, सबसे बड़े बालू माफिया सुभाष यादव, जिनके यहाँ पिछले दिनों 2 साल पहले इनकम टैक्स का रेड हुआ था। एक बालू माफिया है अरुण यादव, जो जनता राजद के एक्स एमएलए हैं, और बलात्कार के मामले में वो भोजपुर जिले के अंदर अस्पताल के अंदर दरबार लगा रहे हैं और वहीं से चालान कट रहा है। तो ये तो अपन लोगों की मौज मस्ती हो गई, सरकार इनकी बन गई और बालू मंत्रालय तो मिल गया राष्ट्रीय जनता दल के विधायक श्री रामानंद यादव को। तो आगे आने वाले दिन में और इस प्रकार की घटनाएं सामने आएंगी। अब तो कोई रोक नहीं सकता है। पहले भी बालू का अवैध कारोबार होता था, अब तो और बड़ी मात्रा में बालू का अवैध कारोबार। मैंने मोदी जी इन ऑफिसर से बात किया, माइनिंग ऑफिसर्स, वहाँ के डीलिंग क्लर्क और होमगार्ड जवान जो कि सुरक्षा के लिए तैनात है, वो जैसे ही रीतलाल यादव का नाम सुना सब अब डरे हुए हैं कि हम लोग राह चलते चलेंगे, कुचल देने की धमकी दी गई है, मार देने की धमकी दी गई है, वो डरे हुए हैं। देखिए, बहुत स्वाभाविक का डर, चूँकि टेरर है वो जिस प्रकार का आतंक है, तो राष्ट्रीय जनता दल में ऐसे 7-8 और विधायक हैं जो अपने अपने इलाके में आतंक है। तो उनका डरना स्वाभाविक है कि सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है। कार्तिकेय सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो फरार हो गए, धमकी दे रहे हैं जेल में अपने लोगों को भेजकर। तो उनको ये मालूम है कि रीतलाल यादव या उसके भाई पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो उनका डर बहुत स्वाभाविक है। उससे मैं तो नीतीश जी से अपील करूंगा कि अविलंब रामानंद यादव का जो विभाग है उनसे लेकर जनता दलियों के किसी व्यक्ति को विभाग दिया जाए, नहीं तो कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने पहले कहा कि लालू और बालू, इन दोनों का बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध जो है और बिहार में रहा है। और जितने बालू माफिया हैं ये सारे के सारे राजद से जुड़े हुए हैं। बालू का अवैध व्यापार करने वाले जो लोग हैं ये सब लालू से जुड़े हुए हैं, और इनकी लाखों करोड़ों की आमदनी प्रति महीने इन लोगों की आमदनी है। तो क्या आपको लगता है कि इन अधिकारियों को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि ये तो डरे हुए हैं बिल्कुल, एफआईआर तो हो चुकी है। सुरक्षा मुहैया करेगा तो हिम्मत करके बोल दिया, तो इतने डरे हुए हैं, कोई सुरक्षा भी मुहैया नहीं कराना चाहिए। लेकिन जो पुलिस प्रशासन के लोग कार्तिक कुमार को भगाने का मौका देते हैं, फरार होने का मौका देते हैं, तो उनकी हिम्मत है क्या कि रामानंद यादव और रीतलाल यादव के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें? कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिएगा, ये एफआईआर 2 दिन के बाद सब जो है और खाना पूर्ति होकर रह जाएगी, और बेचारे जो आज बयान दे रहे हैं वो भी कल बयान बदल दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो ये थे सुशील मोदी, जिन्होंने सरासर आरोप लगाया कि लालू और बालू का पुराना संबंध है और रामानंद यादव से विभाग छीनकर जेडीयू को दे देना चाहिए। और इस तरह से गुंडा राज का आगाज दफ्तर में घुसकर अधिकारियों को डराना, ये कोई पहली बार नहीं हुई आरजेडी शासन में, लेकिन इस शासनकाल में पहली बार ये घटना हुई है और ये दस्तक देता है कि कैसे गुंडा राज का आगाज हो गया है।